लोकतंत्र में मन की बात नहीं होती, लोक की बात होती है। यही मोदी जी मन की बात करते हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री जी ने किसानों को फिर अपने बहुरूपिया का रूप दिखाया, छलने का प्रयास किया। इसी बॉर्डर पे मोदी जी आएंगे, मैं दावा करता हूँ। 22 का जो तारीख सरकार तय करना चाहती है, जिस टाइम जिस समय बताए, उतने लाखों लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी इसी पश्चिमी यूपी से। बिल्कुल। जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस गाजीपुर बॉर्डर से। निश्चित रूप से उस देश की सरहद को, मेरे देशवासियों सुन लो, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो जवान और किसान। आज जवान और किसान मजबूती से खड़ा हुआ। आज एक बार फिर पीएम ने वही रूप, मैं बार बार कहता हूं कि दाढ़ी रखालने से कोई रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता और बाल मुड़ा लेने से कोई चाणक्य नहीं बन जाता, भारत माता की जय बोलने से कोई सरदार भगत सिंह नहीं बन जाता। एक बार फिर प्रधानमंत्री जी ने किसानों को फिर अपने बहुरूपिया का रूप दिखाया, छलने का प्रयास किया। कहते हैं कि जीडीपी बढ़ी है, यानी कि इस देश की जान किसान है। आज किसान कहाँ है? 6 महीने से रोड पे है। 400 किसानों की शहादत हुई, उनको एक बोल शब्द नहीं फूटा, एक शब्द भी उनके माथे पर सिकन नहीं है। 400 किसान शहीद हुए। यहाँ जाड़े में ठिठुरते रहे, जाड़े में बरसात हुई, ठिठुरते रहे, गर्मियों में चल रहे, लेकिन वो कहाँ है? जबकि इस देश की असली थाती हृदय कृषि है, आपने कृषि को नीचे खड़ा कर दिया। जीडीपी हमारे ऊपर निर्भर। आज सारे उद्योग धंधे बंद है। मुझे पता है अगर आज कृषि खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर भी इस दौरान भी, वैश्विक महामारी के दौरान भी किसान जूझते हुए फिर उन्हें देश को दिशा दी। मैं कहता हूँ, उन्होंने कहा कि खरीद, यही पूछना चाहता हूँ, सबसे खरीद कहाँ हुई? पंजाब में, हरियाणा में। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि खालिस्तानी है, ये माओवादी है, पंजाब को ये नकली किसान है। लेकिन उन्होंने इस देश को क्या दिया? सवेरा खरीद दिया। अब तो झुकते हुए दिख रहे हैं ना। लेकिन बिल्कुल, क्या सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कदापि नहीं। आपने नोट क्या किया? हमें नकली किसान का हमसे बात की, हमें खालिस्तानी माओवादी क्या हमसे बात की, इन्होंने किले लगाई हटा दी हमसे बात की, फ्लाईओवर बंद किया हमसे बात की। कहते थे नकली काला क्या है, 9 संशोधन किए, जीतेगा। ये हिंदुस्तान का भी हाल नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, जब जब इस देश पर आतंकवादियों आक्रमणकारियों का जब भी अटैक हुआ है, तब तक भारत एकजुट हुआ है। ना कभी तिरंगा झुका है, न झुकेगा, न हिंदुस्तान कभी टूटा है, न टूटेगा। किसान एकता, ये हमारे भारत की खूबसूरती लोकतंत्र की परंपरा है। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एमएसपी से भी ज्यादा की खरीद की गई है इस बार। सरसों की फसल को, सरसों की फसल रूल को देखिए, 6%, मात्र 6% खरीद जाती है। हमें 6,000 रुपए साल का मिलता है। अगर हमारी 100% खरीद जाए, वो हमका मूल्य हमको नहीं मिलता है। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें एमएसपी पे कानून चाहिए और बाहर जो कम लेता है उस पर कार्रवाई का प्रावधान, सजा का प्रावधान हो। हमें भीख नहीं चाहिए। कोई आता अटल पेंशन योजना, कोई लोहिया पेंशन योजना, सब बंद कर देते हैं। हमें लाइफ टाइम रोजगार चाहिए। मेरे युवाओं से पूछिए, इनको लाइफ टाइम 500 बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये क्या है? अगली सरकार बंद कर देगी। हम अपनी फसल, अपनी उपज कहाँ बेचे, किसको बेचे, कैसे बेचे, वो हमें चाहिए। आज आप रोटी को तिजोरी में बंद करने का प्रयास करें, हमें नहीं चाहिए। हमें ये बोल, लोकतंत्र में मन की बात नहीं होती, लोक की बात होती है। यही मोदी जी मन की बात करते हैं तो 23 भाषाओं में ट्रांसलेट होता है। मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में जो कृषि, जो थाती हृदय है, उसको कितनी जब भी लागू किया, कितनी भाषाओं में ट्रांसलेट किया? आप ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं, ऐसे कृषि मंत्री होते हैं, ऐसा लोकतंत्र होता है, ऐसी न्यायपालिका होती। कहाँ है न्यायपालिका? मुझे बताइए। एक बात बताइए, कल ममता बनर्जी 30 मिनट लेट आई थी, तो उस पर इतना विवाद हो गया। आप 6 महीने से यहाँ बैठे हैं, अभी तक आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। यही तो, आप करें तो रामलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, आप करें तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार। और हम जो भी इनके नीतियों के विरुद्ध जो भी चीज करें, तो हम पे देशद्रोह, राजद्रोह, पत्रकार पूनिया, दिशा रवि, तमाम किसानों पर आपने एफआईआर लॉन्च किया। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस तरह बाबा रामदेव, लाला रामदेव बिजनेसमैन ने कहा कि मुझे कोई हस्ती नहीं, किसी बाप का माई का लाल नहीं आपको गिरफ्तार कर सकता, क्या न्यायपालिका है? क्या कार्रवाई हुई? मैं पूछना चाहता हूँ, अर्नब गोस्वामी जिसने पुलवामा पर इतना बड़ा शामिल था, जो 5 आदमी सुरक्षा सलाहकार होते हैं, कैसे लीक हुई? क्या कार्रवाई हुई? कंगना रनौत पे कार्रवाई हुई? उनको जेड प्लस सुरक्षा हमारा टिका है, जो कुछ सुरक्षा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ बोले पनोत नेता, एक कथित मीडिया निश्चित रूप से इस देश को तोड़ने का काम करे। जो सरकार दिखाना चाहती है वही कथित मीडिया, कथित नेता, कथित धर्मगुरु, कथित खिलाड़ी दिखाने का प्रयास करे, लेकिन ये देश छोड़ेगा नहीं। असली भारतीय लोकतंत्र यहाँ बॉर्डर पे इकट्ठा हुआ है। धरती जमीन तुम्हारी है, धमक हमारी है, धमक हमारी, आगाज तुमने किया है, अंत हम करेंगे, किसान करेंगे। ओट की चोट जिस प्रकार से पंजाब में नगर निगम में सुबह साफ हुआ, दिल्ली में साफ हुआ,
बंगाल में रथ रोका गया, अब यूपी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इनके पूरे विधायक छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सोशल मीडिया बंद होने की बात होती है और आंदोलन को जो इस तरह इतने ऊपर तक उग्र हुआ है, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा अहम है, चाहे कुछ भी हो। तो कैसे क्या फर्क पड़ेगा अगर सोशल मीडिया सोशल मीडिया इसीलिए बना था कि आम आदमी की आवाज, आम आदमी अपनी बात प्लेटफॉर्म पे रख सके। लेकिन जिस दिन सोशल मीडिया बंद हो जाएगा, इस देश की सांस बंद हो जाएगी, लोगों की सांस बंद हो जाएगी और एक कदापि नहीं होगा। हम पलट के रख देंगे वोट की शक्ति। तब तक हम 2024 तक बैठेंगे। अगर ये सरकार ने नहीं माना तो अगली सरकार से मनवाएंगे, हम मनवा के जाएंगे। हमने 65 जीता, 71 जीता, कारगिल जीता, हमारी जीतने की आदत है। आज खड़ा है, झुके ना, बोले किसानों की बात नहीं। यही बॉर्डर पे मोदी जी आएंगे, मैं दावा करता हूँ। 22 का डर है क्या उन्हें? बिल्कुल 22 का। देखिए इनकी ताकत क्या है, ईवीएम। क्यों नहीं पूछ रहे, ईवीएम की ताकत है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर 73 सीट जो बंगाल में आई, ईवीएम का खेल 3 से भी कम आती। ईवीएम हम चाहते हैं कि यहाँ का वोट जो हो, बैलेट पेपर हो, जिस देश से मशीन बनाई वहाँ ईवीएम का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ क्यों जब 6 महीने में 7 में लग जाता है अमेरिका का पेपर की मांग कर रहे हैं यूपी चुनाव के अंदर, लेकिन वो तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बताइए क्यों? वो डिजिटल इंडिया चाहते हैं। भाई अमेरिका में हो सकता है, यहाँ क्यों नहीं? ऑस्ट्रेलिया जापान में हो सकता है, यहाँ क्यों नहीं? ये कोई कानून नहीं ना जो जनता की मांग भी तो इतनी ज्यादा है ना इस देश की, खासकर यूपी इतना बड़ा राज्य है जनसंख्या के मामले, कैसे? तो आप लोकतंत्र का गला घोटेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, अमेरिका में कितने दिन चुनाव परिणाम आया? लोकतंत्र की वहाँ न्यायपालिका में मामला गया, तो क्या अमेरिका से लोकतंत्र मजबूत इससे खराब है? वो तो कहीं ना कहीं आज बैलेट पेपर की मांग, क्योंकि उसमें जब ये सोचना चाहिए कि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है उसे हैक किया जा सकता है। आप घर में बैठ के सोचिए, अगर हैक होता होगा तो आप लोकतंत्र क्या आपका? आप वोट किसको जाएगा? तो बैलेट पेपर में दिक्कत क्या है? 2 महीने बाद परिणाम आ जाएगा, 2 महीने पहले चुनाव करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी की छवि अब सुधारने का काम शुरू हो गया है, कैसे देखते हैं? सुधारने यानी कहीं की कमी है, कहीं ना कहीं आरएसएस की सोच। इस देश में एक सोच, एक प्रधानमंत्री, एक देश लेना चाहते हैं। और रसिया में हो सकता है वहाँ एक कौम है, चाइना में बौद्धिस्ट वहाँ एक कौम है, लेकिन यहाँ भारत में तमाम जाति, धर्म, संप्रदाय, खान पान, वेशभूषा अलग है। यहाँ एक विचारधारा नहीं चल सकती है। ये थोपना चाहते हैं कि आजीवन प्रधानमंत्री मोदी जी रहे और ये देश हिंदू राष्ट्र बने। लेकिन ये मैं जानता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी न हिंदू की है, न मुस्लिम की, न सिख की, न ईसाई की है। ये सिर्फ सत्ता जीवी है, सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। तमाम इनके हिंदू संगठन पहले बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, किए नहीं न किए? ये किसी की नहीं है, सत्ता जीवी है। आज पूरी भारतीय संसद में कहना चाहता हूँ कि जो कारपोरेट घर है उनके हाथों बिक चुकी है। हमारे सामने WTO खड़ा है, पूरा विश्व जो व्यापार संगठन खड़ा हुआ है, यहाँ का व्यापार मंडल खड़ा हुआ, सरकार तो कहीं नहीं है। हम एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और जीत के दिखाएंगे। भारत हमेशा विश्व गुरु बनता है और बनेगा। आपने हिंदू मुस्लिम की बात करी, NRC लागू हो गया, पता है ना आपको? जी। तो जो वो कह रहे थे वो कर रहे हैं और वो हो रहा है, तो कैसे देखते? उन्होंने ये भी कहा था कि आपके आंदोलन की नहीं सुनेंगे, वो आपके इस कानून को वापस नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था, पंजाब में कहा था 200 के पार, कांग्रेस आई। उन्होंने राजस्थान में भी कहा था, उन्होंने जो है वहाँ भी कहा था, महाराष्ट्र में कहा था, और उन्होंने वहां भी कहा था, बंगाल में जहां हारे हैं चुनाव, सब जगह 200 पार सरकार बनी उनकी। वोट की ताकत रोक देगी। आज बंगाल में लागू करके दिखाए, वहाँ किसान सम्मानी थी, वो भीख सरकार की वहाँ जनता लेना नहीं चाहती। वोट दिया, किसको दिया? मोदी के अगेंस्ट दिया, भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट दिया। तो कहीं ना कहीं उस रात को हम रोकेंगे। उस कोई बिल हो जो देश विरोधी है, आम लोग की आवाज को कुचलता हो, दबाता हो, उसको मुखाड़ के फेंक देंगे। वो भिखमंगे हैं। असली लोकतंत्र का मालिक एक जनता जनार्दन है। लोकतंत्र में लोक बड़ा होता है, तंत्र छोटा, जन बड़ा होता है, तंत्र छोटा होता है। ये सिखाएगा और हम बताएंगे कि क्या कानून और क्या नहीं है। उस कानून खींचेगा। यूपी में तो सम्मान निधि का कहीं विरोध नहीं हुआ। बिल्कुल विरोध है। बिल्कुल किसान जो यहाँ खड़े हुए हैं, पूरी पश्चिमी यूपी पूरा सब विरोध कर रहे हैं। हमें नहीं चाहिए, हमें MSP पे कानून चाहिए और इससे कम पर जो बाहर लेता है उसमें सजा का प्रावधान हो। जब तक बिल वापसी नहीं, तब तक घर वापसी।